यूपी में रामचरितमानस पर मचे महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सपा ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया है। सपा से निष्कासन के बाद रोली मिश्रा ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव को टैग किया है। साथ ही कहा कि राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्म विरोधियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार है। रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से ट्वीट करके अखिलेश यादव पर यहां तंज कसा गया है। 16 वर्षों की निष्ठा के लिए इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव को टैग किया है। राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्मद्रोहियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान को लेकर के प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार करती हूं। तो ये ट्वीट किया गया है रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से निष्कासित के बाद। और हमारे साथ निष्कासित किए गए डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सपा नेता, पूर्व सपा नेता है, ऋचा सिंह पूर्व सपा नेता, दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी है। एबीपी गंगा पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। रोली तिवारी जी, आपने ट्वीट भी किया है, आपने लिखा है कि 16 सालों से पार्टी के लिए आप जो काम कर रही थी उसका ये पुरस्कार मुझे मिला है। जी मैं सुन नहीं पाई सोनिका जी। रोली तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है आवाज। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अब देखा जा रहा है रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आप दोनों ने ही जिस तरीके से मोर्चा खोला, निष्कासित इसके बाद कर दिया गया। आपने ट्वीट पे लिखा कि 16 सालों से जो मैं काम कर रही थी उसका ये पुरस्कार मुझे दिया गया। जी निसंदेह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सदैव विपक्ष की राजनीति करती आई हूँ। 2007 से लेकर के 12 तक विपक्ष में थी। 12 के बाद सरकार बनी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान भी दिया सरकार में, इस बात से कोई इनकार नहीं है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल चाचा जी, रामगोपाल चाचा जी, सभी के साथ राजनीति की, परिवार अपना मानती रही सदैव समाजवादी पार्टी को। तो मेरे लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस के केवल प्रभु श्री राम की बात करने पर, श्री रामचरितमानस की बात करने पर अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसने कि सदैव निष्ठा के साथ पार्टी पर काम किया, पार्टी के लिए काम किया, घर घर जमीन जमीन, गली गली, मोहल्ले जा जाकर वोट मांगे, जिसने सदैव पार्टी के परचम को लहराया और जिसने अपने ब्राह्मणत्व और सनातन की आवाज जरूर बुलंद की। लेकिन मैं समझती हूँ कोई अपराध नहीं है। हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों को स्वीकार करने का हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। और सनातन तो इतना महान धर्म है, सनातन तो इतना सहिष्णु धर्म है कि सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करता है। तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान किया। लेकिन जब मेरे धर्म पर आँच आई, जब मेरे धर्म पर टीका टिप्पणी हुई, जब मेरे सनातन धर्म के ऊपर आवाज उठाई गई, प्रभु श्री राम के बारे में अभद्र बोला गया, श्री रामचरितमानस के बारे में अभद्र बोला गया, तो मैंने पार्टी पटल पर अपनी बात रखी, जैसे कि एक आम कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। उसके बाद लगातार मैं पार्टी पटल पर बात रखती रही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात से कभी भी डिगे नहीं और वो बराबर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग करते रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला बोला। इसके साथ ही साथ उन्होंने साधु जी, आप ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं, इसका मतलब? देखिए, उनको राष्ट्रीय महासचिव, एक व्यक्ति जो प्रभु श्री रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनका प्रथम वक्तव्य जो आया था वो ये था कि श्री रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए था। और दूसरा वक्तव्य आया था कि सनातन धर्म का सत्यानाश हो। आप देख लीजिएगा, एक चैनल पर आपको मिलेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद मैं मुखर स्वर में मैंने इसका पार्टी लाइन के अंदर विरोध किया, लगातार विरोध करते रहे। लेकिन मेरा धैर्य का बांध तब टूट गया जब श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो प्रतियां जलवाई, वो भी इसमें नामजद मुजरिम है। उन्होंने वो प्रतियां जलवाई, उनके लोगों ने ये प्रतियां जलाई, एक दो जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों ने ये प्रतियां जलाई। तब मैंने ये बात पूरी मुखरता से रखी कि हमने सदैव समाजवादी पार्टी में, हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ इतना प्रभु श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम लोगों की भारत की आत्मा में प्रभु श्री राम बसते हैं, भारत की आस्थाओं में प्रभु श्री राम बसते हैं। भारत आस्थाओं का देश है। बिल्कुल।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।